हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई कविता मनुष्यता को पढ़ेंगे, जो क्लास 10th स्पर्श बुक से लिया गया है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मैथिली शरण जी के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन परिचय, उनका बीता हुआ कल कैसा रहा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोग थोड़ा सा एक पेन और कॉपी ले लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इजी रहेगा और समझने में भी और लर्न करने में भी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो देखो, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका स्वर्गवास 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में चिरगांव नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि इनके मृत्यु और जन्म का स्थान एक ही है। आगे बढ़ते हैं। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण दास था और ये एक कवि भी थे। इनके माताजी का नाम काशी बाई था। इनकी पत्नी का नाम सरजू देवी था और इनके गुरुजी का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी था। जो इनकी प्राथमिक शिक्षा इनके ही गांव में, इनका गांव जो है चिरगांव था, तो इनके ही गांव में एक मिडिल मैकडोनल हाई स्कूल नामक एक विद्यालय था, उसमें इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और इनकी जो है शिक्षा, ये मात्र 9th तक ही इनकी शिक्षा हो पाई थी। उसके बाद इनकी जो रुचि थी वो खेल कूद और पतंगबाजी में बहुत अधिक थी। इसके कारण इनकी शिक्षा जो है अधूरी रह गई थी। और जो बाकी की शिक्षा, इनकी शेष शिक्षा जो थी, इन्होंने क्या किया था, अपना घर पे ही रह करके पूरी किए थे। आगे, ये कबीरदास जी के क्या थे, बहुत ही अनन्य भक्त थे और उनको अपना गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे ये। आगे अपना गुरु मानते थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इनका हिंदी साहित्य के इतिहास में मतलब क्या स्थान है। तो देखिए, इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक प्रसिद्ध कवि के रूप में इनको गिना जाता है, यानी माना जाता है। ये हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में सबसे पहले कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली में इतनी सारी रचनाएं किए, जिससे जो है प्रभावित होकर हिंदी साहित्य जगत प्रेमी कवियों ने इनको क्या है, राष्ट्र कवि के रूप में स्वीकार कर लिया और इनको दादा कहकर संबोधित करने लगे थे। इनकी रचनाएं हमेशा कैसी रहा करती थी, किस तरह की मतलब सीख दिया करती थी। देखिए, इनकी रचनाओं में हमेशा सदाचार, परोपकार, दयालुता, मनुष्य की भलाई, कर्तव्य निष्ठा, धार्मिकता, देशभक्ति, नैतिकता, राजनीतिज्ञ, राष्ट्र प्रेमी और ये जो पुराण, धार्मिक पुराण ग्रंथ, इन सब से जो है उदाहरण दे दे करके इन्होंने इतना ज्ञान से भरपूर मतलब रचना किए कि इन सब इस तरह की इनकी जो है रचनाओं से सीख मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, किस किस पुरस्कार से, कौन कौन से पुरस्कार से इनको क्या है सम्मानित किया गया था, ये तो जान लेना बहुत ज़रूरी है। और इनकी क्या क्या रचना थी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनको कौन कौन सी जो है पद्म भूषण से इनको वो सम्मानित किया गया था। तो चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। देखो, पहला तो इनको पद्म भूषण जिससे सम्मानित किया गया था, जो 1954 में जो इनको सम्मानित किया गया, साहित्य की शिक्षा के क्षेत्र में जो इनको सम्मान मिला। और दूसरा, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला, जो 1935 ईस्वी में मिला, साकेत जो महाकाव्य इन्होंने लिखा था उस पर। तीसरा, इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, जो साकेत लिखने के कारण मिला था 1937 में। चौथा, इनको साहित्य वाचस्पति मिला है, जो 1946 ईस्वी में मिला था एक हिंदी साहित्य सम्मेलन में। और पांचवा, इनको डीलिट की उपाधि मिली है, यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर।
ये उपाधि ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, महान व्यक्ति को, जो है साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक क्षेत्र में गहन शोध और अध्ययन किया हो और अपना विशेष योगदान दिया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी क्या रचनाएं हैं ये, और एक बात और कि इनको जो है राष्ट्र कवि महात्मा गांधी ने क्यों घोषित किया था, तो उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांतिकारी जो है इकट्ठा हो रहे थे, और उस समय अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने अपनी एक कविता नित्यानंद नामक कविता लिखे थे, और उस कविता में इन्होंने इतना ज़्यादा जोश भर दिया था कि इससे जो है क्रांतिकारी के अंदर और ज़्यादा उत्साह और देश के प्रति, अपने देश के प्रति इच्छा जो है लड़ने की और जागृत हो गई थी, भूख बढ़ गई थी। मतलब इनका जो कविता था वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, तो इससे जो है महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, प्रभावित हुए थे। इसी वजह से उनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाएं जानते हैं कि इनकी मुख्य रचनाएं जो है कौन कौन सी हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं तो वैसे जयद्रथ है, भारत भारती है, साकेत है, लेकिन यशोधरा है। लेकिन आप लोगों को बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ रचनाओं का रचनाओं को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूँगी, जिससे आप लोग आसानी से याद कर सको। ठीक है, देखो आप लोग इसको कहीं पे कॉपी पे लिख लीजिए। देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, शकुंतला, यशोधरा, विष्णुप्रिया और किसान भारत भारती के पृथ्वी पुत्र हिडिंबा का जो शक्ति झंकार देखने के लिए गुरुकुल पंचवटी ले गए, लेकिन द्वापर में जयद्रथ वध ने रंग में भंग कर दिया। ये याद रखना, इससे आपको इतने सारे जो है इनकी लिखी हुई रचना याद हो जाएगी, जैसे साकेत, शकुंतला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, किसान, भारत भारती, पृथ्वी पुत्र, हिडिंबा, शक्ति झंकार और गुरुकुल पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, रंग में भंग इत्यादि जो है आपको याद हो जाएगी इनकी रचना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और मनुष्यता पढ़ते हैं। ये रही आपकी मनुष्यता कविता। देखो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हाँ, देखो, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जो मनुष्य के लिए मरे। देखो, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, ये कहना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, कहना चाहते हैं कि ये मतलब अपने मन में ये विचार कर लो, मतलब सोच लो कि मृत्यु जो है एक दिन होनी ही है, तो मृत्यु से क्या डरना, मृत्यु से क्यों डरना, मृत्यु तो आनी ही है, तो मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए। ये सत्य है कि ये वास्तविक सत्य है कि हमें एक दिन मृत्यु तो आनी ही है, तो हम मृत्यु से क्यों भयभीत रहें, है ना। ये कहना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। इसलिए हमें, जब हम यहाँ पे इस धरती पर हैं जब तक, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें ऐसे कर्म करो, ऐसा कुछ कर जाओ कि मरने के बाद भी हम याद रहें लोगों को और हमें लोग याद करें। ठीक है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। इन्होंने कहा कि यदि हमें इस तरह की मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें, और हम मरने के बाद भी लोगों के जहन में बैठ जाएं, लोगों के दिल में बैठ जाएं, लोग हमें याद करें, तो हमारा नाम रह जाए,
तो हमारा क्या है, व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही जन्म लेना और व्यर्थ ही मर जाना। मतलब हम व्यर्थ ही पैदा हुए और व्यर्थ ही मर गए, हमारा कोई मरने जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर हमें इस तरह का मृत्यु सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, सुमृत्यु मतलब इस तरह की मृत्यु, इस तरह की इस सौभाग्य मृत्यु, ये इसको जो अगर व्यक्ति अगर कुछ अच्छा कर जाता है और उसके बाद मरता है, लोग उसे याद करते हैं या उनको उनका नाम इतिहास में रह जाता है, छप जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, उनका जो ये वो सुमृत्यु, उनको सुमृत्यु प्राप्त हो जाती है, यानी कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाता है मृत्यु का कि लोग उन्हें मरने के बाद भी याद करते हैं। और अगर जिस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मृत्यु हो गई, ऐसे ही जन्म हो गया, जिसका कोई मरने के बाद कहीं नाम नहीं रहता, तो उसको कहते हैं कि उसको ये कहना चाहते हैं कि वो तो बिना मतलब के पैदा हुआ धरती पे और बिना मतलब के मर गया, उसका कोई मतलब पैदा होने का भी कोई मतलब नहीं और जीने का भी कोई मतलब नहीं, मरने का भी कोई मतलब नहीं। ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जो है वृथा मरे वृथा जी, ऐसे मरने जीने का कोई तो मतलब ही नहीं रहा, व्यर्थ में आदमी पैदा हुआ और व्यर्थ में ही मर गया, उसका मरना जीना दोनों बेकार गया, यानी उसका मरण भी और उसका जन्म भी दोनों व्यर्थ ही चला गया, व्यर्थ ही निकल गया, उसने कुछ कर नहीं पाया अपने जीवन में। ये कहना चाहते हैं। अगर आप लोग मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा ऐसे सौभाग्य, ऐसे मतलब मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए जिसे लोग मरने के बाद भी याद कर सकें। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। ये कह रहा है कि वही व्यक्ति नहीं मरता है जो दूसरों के लिए जीवित रहता है, वही व्यक्ति नहीं मरता है जो अच्छा करता है, भलाई परोपकार मतलब करता है, किसी सब लोग उसे याद करते हैं कि भाई बहुत अच्छा था वो, और वो मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, तो समझ लो कि वो उसका जो है मृत्यु मतलब अच्छा गया, उसको लोग जब याद कर रहे हैं तो उसका जो मृत्यु है वो सुमृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु बढ़िया है कि उस मरने के बाद भी उसे लोग याद कर रहे हैं, ऐसा है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब ये कह रहे हैं कि वो मनुष्य पशु के समान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने बारे में अपनी मतलब खुद की भलाई, खुद के बारे में सोचता रहे। वो व्यक्ति जो है अपने ही खान पान, अपने ही जीवन में मस्त रहे, अपने ही मतलब किसी के लिए किसी दूसरे के बारे में ना सोचे, किसी की भलाई ना करे, मतलब अपने में ही बिजी व्यस्त रहे, तो वो व्यक्ति क्या है, एक पशु के समान है। ये कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति पशु के समान है जो खुद में ही बिजी रहता है, खुद में ही लिप्त रहता है। वो व्यक्ति किसी पशु से कम नहीं है, उसका जीवन एक जानवर के समान है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं कि मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए भी अपना समय देता है, अपना दूसरों की भलाई और परोपकार करता है, दूसरों की मदद करता है, सेवा भाव करता है, वही मनुष्य है। ठीक है, जो मनुष्य के लिए खड़ा होता है वही असली मनुष्य है, वरना तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है, ये कहना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से अब हम पढ़ रहे हैं, देखिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार में धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा सजीव कीर्ति कुंजती क्या है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ तक का मैं आपको अर्थ एक्सप्लेन करूँगी। देखो, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, कृतार्थ मतलब आभार। ये कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति, उसी सज्जन व्यक्ति, उदार मतलब सज्जन, ठीक है, सज्जन जो लोगों की
भलाई करता हो, लोगों के परोपकार के बारे में सोचता हो, ठीक है। यानी परोपकार मतलब भलाई, जो मनुष्य की भलाई के बारे में सोचता है, मनुष्य को हमेशा अपना समझता है, उसके बारे में, उस ऐसे मतलब दयावान कह लो, ऐसे उदार व्यक्ति के बारे में क्या है, ऐसे उदार व्यक्ति का क्या धरा कृतार्थमति, मतलब पृथ्वी भी आभार व्यक्त करती है, ऋणी रह जाती है। जो व्यक्ति उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंभजा, मतलब उसी उसी दयावान व्यक्ति सज्जन पुरुष का क्या होता है, सजीव कीर्ति, मतलब उसका नाम सजीव मतलब जिंदा रह जाता है, उसी को लोग जो है उसी की बखान गुणगान कीर्ति करते हैं। उसी को न याद करेंगे जो अच्छा काम करेगा, और ना क्यों याद करेंगे जो अपने में ही बिजी लिपटा रहेगा। ये कहना चाहते हैं कि उसी व्यक्ति को होता है, सम्मान मिलता है। आगे, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, यानी सृष्टि मतलब विश्व, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि, पूरा विश्व क्या करता है, सृष्टि प्रकृति कह लो कि उसी को पूरी जो है उसी उदार व्यक्ति, उसी भाग्यशाली व्यक्ति की जो है वो होती है, क्या बोलते हैं, सृष्टि पूजती, सारे सृष्टि यानी देवतागण भी उसकी वो करते हैं, उसको मानते हैं, उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उसको सम्मान दिया मतलब प्राप्त होता है। ऐसा कहना चाहते हैं कि उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, यानी पूरा विश्व, पूरा प्रकृति क्या करती है, उसी व्यक्ति की क्या करती है, को सम्मान देती है, जो क्या करता है, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, मतलब अखंड मतलब एकता, भाव मतलब ये होता है एक तरह का अपने मतलब जोश, इमोशन, जो ऐसा एकता का भाव, मतलब ये सब में कि हम सब एक हैं, और अच्छे भाव को जो भरता है, एकता की भाव को जो भरता है पूरे विश्व में, एकता लाता है, शांति लाता है, उसको क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही जो है सभी लोग आभार और ऋणी रह जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि मतलब यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि सरस्वती जो है, सरस्वती मतलब पुस्तक में भी उसी व्यक्ति का की क्या होती है, गुण की बखान की जाती है, जो व्यक्ति क्या करता है, मतलब अच्छे कर्म करता है ना, जो सभी लोगों को एक डोरी में, एक सूत्र में बांध देता है, जो सबको एकता का क्या करता है, भाव, एकता का पाठ पढ़ाता है ना, सभी मनुष्य को उसकी मनुष्यता की, उसके धर्म को, तो उसको क्या करता है, बताता है कि हमारा मनुष्य धर्म क्या है, पहचान कराता है। उसी व्यक्ति की जो है ऋणी रह जाती हैं, कौन, धरती माता भी आभार व्यक्त करती हैं, उसी व्यक्ति की धरती माता भी आभारी रह जाती हैं, आभार व्यक्त करती हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, मतलब उसी व्यक्ति का जो है हमेशा क्या होती है, वही व्यक्ति कीर्तिमान रह जाता है, उसी व्यक्ति को लोग याद करते हैं, तथा उसी व्यक्ति का क्या करते हैं, समस्त सृष्टि पूजती है, और उसी व्यक्ति को समस्त सृष्टि प्रकृति क्या करती है, विश्व उसी व्यक्ति का आदर और सम्मान करता है, पूजता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में जो एकता का भाव, एकता का पाठ पढ़ाए, एकता के सूत्र डोरी में बांध देता है, वही व्यक्ति क्या है, मनुष्य है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही व्यक्ति ही मनुष्य, सच्चा मनुष्य है, जो है मनुष्य के लिए जीता और मरता है, ठीक है। ये है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी,
दार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दिधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ तक का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे है क्षुधार्थ रति देव ने दिया करास्त थाल भी। क्षुधार्थ एक राजा थे, उन्होंने रतिदेव उन्होंने क्या किया था, एक ये क्षुधार्थ मीन्स होता है एक गरीब व्यक्ति था, और रतिदेव एक राजा थे, ठीक है, ने दिया करास्त थाल भी, मतलब करास्त मतलब भोजन से भरा थाल। किसी भूखे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को रतिदेव जो थे उन्होंने अपना भरा भोजन की थाल, सजा भोजन की थाल को क्या किया था, उनके हवाले कर दिया, उस गरीब को दे दिया था अपने आगे की थाल को, कि मतलब वो खुद भूखे थे लेकिन उन्होंने अपने खुद नहीं खाया और उस गरीब व्यक्ति को खिला दिया था। आगे है कि तथा दिधीच ने दिया परास्त अस्थिजाल भी, यानी कि अस्थिजाल मतलब अपना जो अस्थि, जो हड्डी होती है, अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है, जो अपना हड्डी होता है, हड्डियों का ढांचा यूँ कह लीजिए, जो बीच का जो हड्डी होता है अपना, उसको उन्होंने क्या किया था, दिधीच जो थे ये वो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जब इंद्र जो थे देवताओं और राक्षसों के बीच में क्या होता, संघर्ष हो रहा था, तो उसमें राक्षस भारी पड़ रहे थे, राक्षसी सेना देवताओं के ऊपर भारी पड़ रही थी, तो उन्होंने जो है वो जा कर के उनसे सहायता मांगे थे दीदी से, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी से क्या होता, उनकी रीढ़ की हड्डी से ही एक ऐसा जो है शस्त्र बन रहा था जिससे उन राक्षसों को मारा जा सकता था। तो जब उनको पता चला दिधीच को, तो उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए, यानी देवताओं की भलाई के लिए अपने प्राण को त्याग दिया और अपने शरीर को जला लिया था। तो उसके बाद जो उनकी हड्डी बची थी दिधीच की अस्थियाँ, उसी अस्थियों से एक वज्र नामक जो है अस्त्र तैयार कर दिया गया था, उसी से जो है राक्षसों को की सेना को मारा गया था, जिससे सारे देवताओं के प्राण बच पाए थे। तो इसमें उसी चीज़ का एग्जाम्पल मतलब उदाहरण दिया गया है कि जो है ऐसा हुआ था, और ये दिधीच नामक जो थे ऋषि, उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। ये ऐसा इसमें बताना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और आगे कह रहे हैं, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, मतलब उन्होंने एक उसको क्षितिज जो थे ना, उसी ने क्या किया था, वो मतलब अपना एक कबूतर को, वहाँ यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक बहेलिये ने एक कबूतर को मारा था, तो वो जो राजा थे, राजा क्षितीश, उसने क्या किया था कि एक बहेलियों को अपना जो है मांस, अपना मांस काट करके दे दिया था, जितने वजन का वो कबूतर था उतने वजन का उन्होंने अपना मांस दे दिया था, क्योंकि वो जब बहेली ने मारा था कबूतर को, तो उसने कहा कि ये मेरा शिकार है और मैंने इससे मारा है, तो मैं तो इसको ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके बराबर मैं मांस दे देता हूँ, लेकिन इसकी जान बख्श दो। तो इस वजह से उन्होंने अपना मांस दे दिया था काट के, और वो लेकर चला गया था और उस कबूतर को उन्होंने बचा लिया था। तो ऐसा यहाँ पे उनका भी जो है उदाहरण देकर ये मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि ऐसा भी दूसरों की भलाई के लिए लोगों ने किया है यहाँ पे। तो फिर आगे है, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यहाँ पे कर्ण की भी जो है वीरता का दान, वीरता का उनके दान का जो है यहाँ पे वो किया गया है, तो वर्णन किया गया। देखो यहाँ पे जो कर्ण था ना, जब रामायण में वो लड़ाई हो रही थी, तो
जो उन्होंने वो गए थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, हाँ, इंद्रदेव गए थे वहाँ पे, जो है उनका वो कर्ण कवच मांगने के लिए। तो भेष धारण, अलग वेशभूषा बना के गए थे और बोले कि भाई मेरे को आपको मतलब वो दान में मुझे यही कवच और कुंडल चाहिए, जो उनके शरीर के अंदर मतलब वो था। तो उन्होंने अपना शरीर से कवच और कुंडल निकाल के दे दिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा उनका शरीर पे जख्म हो गया था। फिर भी उन्होंने बिना डरे और जिससे उनका प्राण भी बच सकता था। कर्ण का जो अगर कवच और कुंडल रहता तो वो शायद महाभारत में अर्जुन से कभी नहीं हारते। तो इसीलिए उनको जो है उनसे छीन लिया गया था, क्योंकि वो एक दानी थे। तो इसलिए उनको भेष मतलब बदल करके गए और उनसे जो है कर्ण से जो मांग लिए थे उनका कवच और कुंडल उन्होंने मांग लिया था। तब कर्ण ने उसे दे दिया था बिना सोचे। वो बहुत बड़ा दानी के रूप में जो है इतिहास में उसका नाम है। तो इसलिए कर्ण ने दे दिया था। तो ये यहाँ पर उसी बात का वर्णन किया गया है। और मैथिलीशरण ने बताया कि जिस प्रकार से कर्ण ने भी अपना शरीर से कवच और कुंडल निकाल के दे दिया था। ठीक है। और आगे है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। मतलब वो कह रहे हैं कि इस अनित्य मतलब इस शरीर के लिए क्यों डरना, ये तो शरीर नश्वर है, इस शरीर से क्या मोह करना है ना। ये कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि इस शरीर से कोई मोह नहीं करना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे लोग थे जो जिसने अपने मतलब शरीर का मोह नहीं किया था, इस तरह का काम मतलब काम किए थे। और ऐसे ऐसे महावीर पुरुष हमारे जो है भारत में थे जो ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो ऐसी गाथाओं का वर्णन करके उन्होंने ये समझाने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पे ये शरीर नश्वर है, इस शरीर से मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान से मोह करना चाहिए, इंसानियत से मोह करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। यही कर्म वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमेशा जो है दूसरों की भलाई और परोपकार के लिए जीना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं। देखिए ये वाली लाइन अब पढ़ते हैं हम लोग। सहानुभूत चाहिए महाविभूत है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, यहाँ तक का हम आपको बताएंगे, यहाँ तक का। यहाँ से हम पढ़ेंगे, सहानुभूति चाहिए महाविभूत है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति मतलब हृदय में सहन शक्ति रखना चाहिए, महाविभूत है यही। ये कह रहे हैं कि किसी को सहानुभूति मतलब किसी को सहायता देने से क्या होता है, महाविभूत है यही। तो ये अगर हम जो है ये क्या करता है, महाविभूत मतलब सबसे बड़ा दवाई के रूप में ये काम करता है। अगर हम किसी के लिए किसी का सहयोग करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो जो है हमारा ये सहानुभूति ही क्या होता है उस व्यक्ति को एक महाविभूत मतलब एक यूँ कह लीजिए कि एक वो क्या बोलते हैं वैद्य मतलब विभूति की तरह, एक दवाई की तरह वो काम करता है। ठीक है, अगर हम किसी की भलाई और किसी को सहारा देते हैं, सहानुभूति किसी के प्रति जताते हैं, तो उससे क्या होता है, एक बीमार व्यक्ति भी सही हो जाता है। वो दवा की तरह उसको
काम करता है ना, ये कहना चाहते हैं। और आगे कह रहे हैं कि वशीकृता सदैव है बनी रहे स्वयं यही, वशीकृता सदैव यही बनी रहे स्वयं यही, मतलब कहते हैं इसी तरह की कृपा हमें एक दूसरे पर करते रहना चाहिए। आगे है विरोधवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कहते हैं कि जितने लोग भी बुद्ध भगवान का विरोध करते थे, खिलाफ थे, वो अब उनके प्रति क्या होते हैं, मतलब दया भाव की भावना रखते हैं। वो लोग अब उनके आगे क्या करते हैं, विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा, अब वो उनके सामने क्या करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके अपना सर झुकाए खड़े रहते हैं। यही वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं कि ऐसे ही व्यक्ति परोपकारी माने जाते हैं जो मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य के बारे में, उनकी भलाई के बारे में उनके अंदर दया और जो है दया की भावना रहती है, और जो मनुष्य के लिए जीते हैं और मरते हैं, वही असली मनुष्य होते हैं। आगे चलते हैं। रहो न भूल के कभी मैदान तुच्छ वित्त में, यहाँ पे देखिए एक बार ध्यान रखो बच्चों, ये रहा, देखो ये लाइन देखो, रहो न भूल के कभी मैदान तुच्छ वित्त में, सनाद जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ है अनाथ, देखिए सनाद जान आपको करो न गर्व चित्त में, यहाँ से ये वाली लाइन, और फिर अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीन भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, यहाँ तक का मैं आपको अर्थ बताऊंगी। देखो, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, यानी कि ये कहते हैं मैत्री शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी भूल करके भी भूल से भी कभी क्या करना चाहिए, मदान मतलब घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। तुच्छ वित्त मतलब छोटे से छोटी धन को, वित्त मतलब साम्राज्य या धन, ठीक है, पैसे धन दौलत को देख करके क्या करना चाहिए, इंसान को कभी भी भूल करके क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं, अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे है कि सनाथ जात, सॉरी एक मिनट, क्या है, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, किसी को भी अनाथ समझकर, ये कह रहे हैं कि किसी को भी आप छोटा मतलब छोटा समझकर अपने दिल में अपने आप को मतलब वो मत समझो कि हम बहुत बड़े हैं, और अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने चित्त हृदय के अंदर ये मत समझो कि कोई हमसे छोटा है या बड़ा है या उसे उसका कोई सहारा नहीं है, तो ऐसा मत सोचो, और ऐसा सोच के आप अभिमान मत करो, ठीक है, गर्व मत करो, ठीक है, गर्व मीन्स अभिमान होता है। तो यही कहना चाहते हैं कि इंसान को भूल करके भी, तुच्छ धन के प्राप्ति हो जाने पर भूल कर भी किसी भी प्रकार का अभिमान या गर्व नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है, या वो हमसे छोटा है या गरीब है। ऐसा सोचकर इंसान को अपने हृदय में कभी भी किसी भी प्रकार का गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, ये कह रहे हैं ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर कोई अनाथ है और यहाँ पे कोई गरीब है तो उसका कोई साथ नहीं है। यहाँ पे तो त्रिलोकीनाथ मतलब यहाँ पे जो है त्रिलोकी मतलब यहाँ पे महाकाल उनका भोलेनाथ का बात कही गई है कि मतलब त्रिलोकीनाथ मतलब यहाँ पे स्वयं त्रिलोकीनाथ जी जो है सबके साथ हैं, सब गरीबों के मसीहा हैं। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि वो कोई गरीब है, कोई अनाथ है तो उसका कोई साथी नहीं है, ठीक है, हम ही हम हैं, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि जो गरीब मतलब अनाथों के नाथ त्रिलोकीनाथ होते हैं, ये कहना चाहते हैं।
दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ये कह रहे हैं कि वो जो है त्रिलोकीनाथ बहुत ही दयालु हैं, उनके जो हाथ हैं वो बहुत लंबे हैं, वो सबके ऊपर रहते हैं, एक परस्पर वो सब पर ध्यान रखते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं ये। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, मतलब वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है जो अपना मन को अधीर करे, ऐसा अपने बारे में अपने मन में ऐसा ख्याल भी लाए कि किसी भी प्रकार का घमंड करे या किसी भी व्यक्ति को अनाथ समझे, वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है। ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन और निराशाजनक व्यक्ति है जो इस तरह की विचार अपने मन में लाए। आगे है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की भलाई और परोपकार के लिए जिंदा रहता है और मरता है, वही असल में वही मनुष्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अब यहाँ पे कह रहे हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष मतलब आसमान, ऊपर। और कह रहे हैं कि अनंत देव हैं खड़े, मतलब बहुत सारे देवता खड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे साम्राज्य में जहाँ पे दूर दूर तक मतलब आसमान है। और ये कह रहे हैं ऐसी जगह पे कौन खड़े हैं? अनंत देव, एक से अधिक, मतलब एक से अधिक देवता, अनगिनत देवता क्या होते हैं? खड़े होते हैं। कहाँ पे? आसमान में, अंतरिक्ष में। ये कह रहे हैं अंतरिक्ष में अनगिनत देवता हाथ पसारे क्या हैं? खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। वो कह रहे हैं कि हाथ पसारे क्या कर रहे हैं? हम ऐसे लोगों के स्वागत में खड़े हो जाते हैं जो परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। ये कह रहे हैं कि परस्पर, परावलंब मतलब परस्पर एक दूसरे का साथ मतलब सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते चलो। कह रहे हैं हमारे स्वागत के लिए बहुत सारे देवता जो है अंतरिक्ष मतलब आकाश मार्ग में खड़े हैं और हमें क्या कर रहे हैं? हमें अपने बाहें फैलाए स्वागत के लिए हमारे तैयार हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य को एक दूसरे को साथ में लेकर आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। आगे कह रहे हैं अभी अमृत अंक में आपके हो चढ़ो सभी। रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दूसरे की सहायता करते हुए मृत्यु को प्राप्त करेंगे। आगे कह रहे हैं कि रहो ना यूं कि एक से काम, मतलब ऐसा मत सोचना कि बिना मतलब हम कभी भी अलगाव की भावना को नहीं लाना कि हम अकेले पथ पर चलेंगे। हमें एक साथ और एकजुट होकर के आगे बढ़ना है और एक साथ सब लोगों को क्या करना है? मृत्यु को प्राप्त करना। तो इसलिए हम सब एक साथ जो है चलेंगे और एक दूसरे को के साथ आगे बढ़ते हुए जो है मृत्यु को प्राप्त करेंगे। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम किसी को बीच मार्ग में भटकने नहीं देंगे या रुकने नहीं देंगे, एक साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता में बताते हैं। आगे चलो। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। यहाँ पे देखो
मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक मतलब ज्ञान, समझ, ठीक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना मात्र, सिर्फ मात्र अगर आप भाई समझते हो तो इससे बड़ी समझ कोई और नहीं हो सकता। कि आप ये समझो कि अगर ये मनुष्य जाति का है तो ये मेरा भाई है, मात्र बंधु है। मतलब मात्र बंधु कैसे हो सकता है? क्योंकि सब लोगों के पिता कौन है? एक ही है, वही जो सब पर हाथ है, दयालुनाथ साथ है, जो त्रिलोकीनाथ है, यानी हमारे जो महाकाल भोलेनाथ हैं, वही सबके पिता हैं। ये कहना चाहते हैं कि इस वजह से हम सब क्या हैं, ये मतलब आपस में भाई भाई हैं। तो ये बड़ी बहुत अच्छा विवेक और सोच है कि हम सब मतलब भाई हैं। यही बहुत बड़ा ज्ञान की बात है। अगर ये आपको समझ है कि हम मनुष्य जो है आपस में भाई भाई हैं, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान की बात हो सकती है या है, ठीक है। आगे कह रहे हैं पुराण पुरुष स्वयंभु पिता प्रसिद्ध एक है। फिर वही देखिए, वही बात आ गई ना कि उन्होंने कहा कि जो पुराण पुरुष जो मतलब महाकाल हैं, वो क्या स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं। ऐसा गाथाओं में, पुराणों में मिलता है कि हम सब महापुरुष क्या हैं, हम सब क्या हैं, एक ही पिता के संतान हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग भाई भाई हुए, इस नाते से हम लोग भाई भाई हुए। तो इसलिए हम मनुष्य का क्या है, भाई बंधु है। इसलिए इस ज्ञान को हमेशा, इस समझ को हमेशा अपने पास रख कर चलना चाहिए कि हम सब मनुष्य भाई भाई हैं। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद है। ये कह रहे हैं, ये मैं मानता हूँ कि अपने अपने कर्म के अनुसार जो है अलग अलग भेद हैं, मतलब अलग अलग जाति या बंटवारे बटे हुए हैं, अलग अलग जान पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग अंदर से क्या है, परंतु अंतरज्ञ में प्रमाणभूत भेद है। ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे मैं मानता हूँ कि हम लोग अलग अलग अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपने अपने कर्मों की वजह से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग मतलब विभिन्न तरह से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम क्या हैं, हम अंदर से एक हैं, क्योंकि हमारा जो है प्रमाणभूत भेद है। क्योंकि हमारा जो प्रमाण है, जो हमारा पिता है, वो एक ही है। इसलिए हम एक हैं अंदर से। हमारे अंदर एक ही रंग का क्या है, अंतरंग, मतलब हमारे अंदर एक ही रंग का क्या है, मतलब खून, एक ही रंग का खून है, विद्यमान है। तो इसलिए हम सब क्या हैं, एक ही हैं। बाहर से हम अलग अलग जान पड़ते हैं, अलग अलग अपने कर्मों के द्वारा दिखाई देते हैं, भेद हैं, लेकिन हम अंदर से एक हैं। ये कहना चाहते हैं ऐसा। फिर आगे है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा रे। ये कहते हैं कि अगर जो है भाई ही बंधु ही न बंधु की, मतलब बंधु मीन्स होता है भाई। तो ये कह रहे हैं कि अगर भाई की जो है व्यथा को, भाई की तकलीफ परेशानियों को दूर नहीं करता, तो इससे बड़ा अनर्थ और पाप कुछ भी नहीं हो सकता। अगर भाई ही भाई की सहायता नहीं करेगा, उसकी समस्या, उसका दुख को नहीं समझेगा, तो व्यर्थ है ऐसे भाई का होना। और ऐसे तो उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा जो है अनर्थ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एक भाई अपने भाई के दुख तकलीफ को ना दूर करे और ना समझे, ठीक है, ये इसका मतलब है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये कह रहे हैं, मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह भलाई और परोपकार के लिए जीता और मरता है। आगे चलो, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, चलो अशिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न विघ्नता कभी, सॉरी यहाँ पे घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी,
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, इसमें देखो, चलो अशिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। ये कह रहे हैं अशिष्ट मार्ग पर, जो हम अशिष्ट मतलब होता है जो हमने निश्चय कर लिया हो। ठीक है, उस मार्ग पर हमेशा हमें हंसते और साहस के साथ संघर्ष करते हुए, हंसते और खुश रहते हुए संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना है। कैसे? विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। ये कह रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं या जितनी भी बाधाएं हमारे सामने आए, उन सब का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं, घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कह रहे हैं जो आपसी भाईचारा है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, और एक साथ जो है मिलकर हमें चलना चाहिए। हमें हमारे अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। कह रहे हैं कि हम सभी का सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए, आपसी भाईचारे का। ठीक है, एकता की भावना हमें मन में रखना चाहिए, और हम सभी को एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। तभी समार्थ भाव है कि तारता हुआ चले। कहते हैं कि तभी जब हम एकजुटता को लिए हुए आगे बढ़ेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे? मजबूत रहेंगे, समर्थ रहेंगे। तभी जो है जब हम अनेकता में एकता की भावना रखेंगे, तभी जो है हमारा ये कार्य सिद्ध होगा। तभी हम मतलब अच्छी सुमृत को तारता हुआ तरे, मतलब तभी हम जा करके सुमृत प्राप्त कर पाएंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, सौभाग्य मृत्यु, ये कह रहे हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अन्यथा मनुष्य का ये कह रहे हैं कि जो है मनुष्य तो वही, असल में मनुष्य वही है जो मनुष्य के भलाई के लिए, मनुष्य के परोपकार के लिए अपने जीवन को त्याग करे। ठीक है, ऐसे जीवन की भलाई के लिए जिए और मरे, ये कहना चाहते हैं। चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। ओके, चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत कहा है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, इसको समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत कहा? देखिए, सुमृत मतलब होता है सुंदर मृत्यु, मतलब सौभाग्यशाली मृत्यु। उसको जिस ऐसे मृत्यु को कवि ने सुमृत कहा है, जो मरने के बाद भी लोगों को जो है जिसके नाम अमर हो जाए, मर जाने के बाद भी जिसका नाम अमर रहे, उसको ही सुमृत कहा गया है। कि मरने के बाद भी वो व्यक्ति मरे ना, लोगों के जहन में जिंदा रहे, लोग उसे सदियों तक याद करें, उसकी कीर्ति पुस्तकों और ग्रंथों में लिखी जाए, तो ऐसी मृत्यु जो है सुमृत्यु है। ऐसी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु का पद दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? देखिए, उदार व्यक्ति की पहचान, अब देखो, उदार व्यक्ति तो वही होता है ना जो दूसरों की भलाई करे, दूसरों के दुख में दुखी हो, दया हो, है ना, जिसके अंदर ऐसा नहीं कि वो जो ऐसे व्यक्ति को ही जो है ऐसे, ये कह रहे हैं कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो उदार व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्ति की दया की भावना, परोपकार और भलाई की भावना जिस व्यक्ति के अंदर पाई जाए, वही व्यक्ति उदार व्यक्ति की पहचान
उसी व्यक्ति में उदार व्यक्ति की पहचान होती है, उसी व्यक्ति से उदार व्यक्ति की पहचान होती है। यानी कि इसका उत्तर ये रहेगा कि मैथिली शरण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर भलाई, दया, करुणा की भावना हो वही व्यक्ति उदार व्यक्ति उदार व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति उदार व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके अंदर दया, करुणा की भावना ना हो। ठीक है, यानी जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में ना सोचे वो व्यक्ति उदार व्यक्ति नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, सॉरी, इसका मतलब हो सकता है उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि उदार व्यक्ति की पहचान हम उसके दया, करुणा और परोपकारी भावनाओं से उदार व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा क्वेश्चन है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। ये कह रहे हैं, अब आप ऐसे इसका आंसर लिखोगे कि कवि ने दधीच, कर्ण और महान व्यक्तियों का उदाहरण इसलिए दिया है ताकि व्यक्ति ऐसे महापुरुषों से जो है सीख लें और इन्हीं महापुरुषों के अनुसार ये अपने जीवन में जो है करें और ऐसा सोचें कि हमें भी अपने इस नश्वर शरीर से क्या करना चाहिए, इतनी प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य के लिए, भलाई के लिए, परोपकार के लिए जीना चाहिए। ठीक है, आगे है यहाँ पे, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना नहीं। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हाँ, गर्व रहित मतलब बिना घमंड किए, बिना अभिमान किए। कवि ने कहा है कि हमें अपने जीवन पर व्यर्थ में ही घमंड नहीं करना चाहिए या तुच्छ धन प्राप्त हो जाने पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं और हम सब पर एक समान कृपा जो है हमारे पिता शिव शंभुनाथ की बरसती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का घमंड या गर्व नहीं रखना चाहिए। आगे है, मनुष्य मात्र बंधु है, जो आप क्या समझते हैं, मतलब मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं। 5वां क्वेश्चन समझिए। देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब है कब कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है एक दूसरे का मात्र बंधु, एक दूसरे का भाई के समान है, क्योंकि मनुष्य के जो परम पिता हैं बस मात्र एक ही हैं जो त्रिलोकीनाथ हैं। इसलिए हम सब क्या हैं, एक भाई बंधु के समान हैं, मनुष्य जाति भाई बंधु के समान है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। आगे है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। कवि ने कहा है कि मनुष्य की भलाई हमेशा इसी में होती है जो एक साथ और एकता की डोरी में बंधकर अपने जीवन यापन करता है और एक दूसरे की भलाई और करुणा भाव एक दूसरे के प्रति रखते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। उसी व्यक्ति को ही असल में मनुष्य कहते हैं, वरना जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिए वो व्यक्ति मनुष्य नहीं, बल्कि वो एक पशु के समान माना जाता है। आगे है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता में के आधार पर लिखिए। देखिए, व्यक्ति को हमेशा एक दूसरे की भलाई करते हुए एक दूसरे के लिए जो है जीते मरते हुए चलना चाहिए।
व्यक्ति को किसी भी प्रकार का घमंड या किसी की निंदा भाव से या किसी को घृणा भाव से नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हुए और एक ही पिता के संतान समझते हुए एक आपस में भाई बंधु भाईचारे की भावना रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे है, मनुष्य कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। देखो ये वाला 8वां क्वेश्चन का आंसर है, मनुष्य कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य का मतलब इंसान का वास्तविक कर्तव्य क्या होता है। इंसान का वास्तविक जीवन जीने का मतलब है कि लोगों के साथ हिल मिलकर भाईचारे की भावना रखकर जिंदगी को जिया जाए, ताकि जो है लोग मरने के बाद भी इंसान को याद करें और इंसान के दिल में जो है अपनी छाप छोड़ जाए। इसलिए मनुष्य को मनुष्य की तरह ही जीना चाहिए। पशु के समान जीवन यापन करना, उसका जीवन और मरण दोनों व्यर्थ माना जाता है, ऐसा है। ठीक है, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति, ये सब निम्नलिखित भाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे भाव जो है ये कह रहे हैं जो करुणामयी हाथ है, जो सहानुभूति है। अगर हम किसी व्यक्ति का सहारा या सहानुभूति किसी व्यक्ति को देते हैं तो ये महाविभूति मतलब ये दवा से भी कहीं अधिक जो है उस व्यक्ति को बचाने में सिद्ध होती है, यानी बहुत दवा से भी कहीं ज़्यादा लाभकारी गुणकारी विभूति के समान होता है। ठीक है, वो व्यक्ति जितना उसको दवा नहीं काम करेगा उतनी आपकी सहानुभूति और करुणा काम करेगी। जो आप उसके साथ खड़े हो जाओगे, उसका सहारा बनकर, वही उससे ही उसको ज़्यादा ही हिम्मत मिलेगी। उतना वो दवा से नहीं ठीक होगा जितना आपके इस सहानुभूति से जल्दी ठीक हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति का हमेशा सहारा बनना चाहिए। ये कह रहे हैं वशीकृत सदा है बनी यही हुई स्वयं मही, मतलब ऐसी ही भावना हमेशा दिल में रखना चाहिए और व्यक्ति की हमेशा क्या करना चाहिए, सहयोग और सहायता करना चाहिए या सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दवा प्रवाह में बसा। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध का लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर भी अपने जो है दया, उनके मन में हमेशा दया की भावना सबके प्रति रही। ऐसे लोगों के लिए क्या हुए, बाद में उन्होंने क्या किया था, विनीत लोक वर्ग का जो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे थे, वो सब लोगों का जो है सर उनके सामने जो है झुक गया। उनका किसके सामने, मतलब उनके सामने जो भगवान बुद्ध थे उनके सामने उनका सबका सिर झुक गया। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखी। इसलिए महात्मा बुद्ध जो है सबके लिए, सबको एक समान समझते रहे। चलिए, ये चैप्टर हो गया फिनिश। इसको शब्दार्थ और टिप्पणियाँ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, बाकी फिनिश हो गया। चलिए अब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और पसंद आया है तो आप लोग फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए, गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो बच्चों।